हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विनोद मैथ्स क्लासेस में। और बताइए आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? मस्त चल रहा होगा। जितना बताते हैं ना आपको मैथ, टोटल आप शॉर्ट में और लॉन्ग में, जो भी ऑब्जेक्टिव में, शॉर्ट में और लॉन्ग में जो भी आपको बताए हैं बाबू, उतना आप प्लीज रिक्वेस्ट करके करते हैं कर लीजिएगा। अगर मेरा शॉर्ट वीडियो सारा वीडियो देख लिए हैं तो मैक्सिमम 90 आसपास नहीं आएगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। और वो आपको पता दे देते हैं, आ जाइएगा। हाँ, पता बड़ी दुर्गा स्थान, मोबाइल नंबर 7091186424 कटिहार। आपको कैसा लगता है? आज से नहीं पढ़ाते हैं, बहुत दिन से पढ़ाते हैं, एक्सपीरियंस। ठीक है, और हम ज्यादा बात नहीं करेंगे आप लोगों से। आइए मैथ को सीखते हैं मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीका से। और टाइगर जिंदा है। आइए, क्या बोला है? एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करना है। अगर आपको मालूम होगा कि एक्स अक्ष बोला है तो y का मान 0 होता है, अगर y अक्ष बोलेगा तो x का मान 0। आपको ये बात मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको और आगे पहले पढ़ लेते हैं। ज्ञात करें जो बिंदुओं इतना तथा इतना से समदूरस्थ, समदूरस्थ का कहने का मतलब समान दूरी पर है। तो आप इसको कैसे लिखिएगा? इसको कैसे लिखिएगा? यहां पे ये प्रश्न संख्या आपका कितना है? प्रश्न संख्या आपका है 8। लिख दिए दोस्तों। पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 6 तक बताए हैं। 7 होगा, सॉरी 6 तक बताए तो ये 7 होगा, ये 8 होगा आपका। ठीक है, और आज ये आपका 7 से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या लिखना है? लिखना है कि माना कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, लिखिएगा क्या? हल माना कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, क्या मानिएगा? एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P का नियामक x, y, एक्स अक्ष बोला तो y का मान 0, एक्स अक्ष बोला बाबू कि क्वेश्चन भेटाएगा आपको। आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, जंगल झाड़ नहीं दे रहे हैं। आप अगर आप सच में पढ़े होंगे कहीं, आपको तो टीचर बोला हो, सिर्फ आप हमको रिवीजन करवा रहे हैं। आपको माना कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P का नियामक कितना, बिंदुओं A का निर्देशांक, इसको मान लीजिए आप A, क्या मान लीजिएगा? इसको मान लीजिएगा बाबू A, इसको मान लीजिएगा B। A का निर्देशांक कितना तथा B का निर्देशांक कितना हो गया? नियामक निर्देशांक कितना है ना, 3,4 है। लिख लीजिएगा। बोलिएगा समदूरस्थ है या समान दूरी पर के या से समदूरस्थ, से समदूरस्थ है। जैसे हम उसी तरह आपको बता रहे, इसमें कुछ भी नहीं, हम लोग कुछ चेंज नहीं किए। माना कि एक्स अक्ष बोला था बाबू, तो एक्स अक्ष बोला है और P का नियामक, तो ऐसा ही लिखना पड़ता है। तो माना कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P का नियामक, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P का नियामक, एक्स अक्ष बोला तो y का मान 0, अगर y अक्ष बोलता तो x का मान 0, बिंदुओं A का निर्देशांक इतना मान लीजिएगा। A का निर्देशांक इतना दिया हुआ और B का निर्देशांक आपको इतना दिया हुआ। और इसका फिगर पे हम लोग समझते हैं। कहने का तात्पर्य है, कोई एक रेखा खींचते हम आपके सामने में रेखा खींचे। ठीक है, और ये आपका A है, ये आपका P बिंदु होगा, ये आपका B है। A का पहले P का निशान आप माने हैं ना, P का नियामक कितना है? x, 0, और A का नियामक आपके पास कितना है बाबू?
ए का नियामक 7,6 और बी का नियामक -3,4। अब आपको कैसे निकालना है, आपको कैसे निकालना ये देखना है ना। आपको निकालना है इसमें, यहां पे लिखिएगा, पहले हम लोग को निकालना होगा एपी फिर बीपी। पहले एपी निकाल लीजिए, कितना होगा, सबसे सुंदर बोलते हैं आपको आसान तरीका में। एपी पहले आपको निकाल लेना है, लीजिए ए पी निकाल लिएगा ना। एक डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम लोग, हमको पी का नियामक निकालना है ना, तो आप पहले एपी निकालिए। एपी क्या निकालना है आपको, एपी। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम लोग, क्या पी का नियामक निकाल सकते हैं। एपी बीच में लिखिए इसको, यहां पे लिखिए क्या, प्रश्न से, प्रश्न से यहां लिख देते हैं एपी का स्क्वायर बराबर ये बीपी का स्क्वायर। आपको हम सोचते हैं कि बच्चा को हम कैसे शॉर्टकट में अच्छा से समझा दें, इसके लिए नहीं तो बनाने का तो छोड़िए ना, तो बना देंगे फट से। एपी लिखिएगा और फिर बीपी लिखे हैं, यानी इसकी पहले इसका दूरी लिखिएगा इस पार में, और ये दोनों का बीच का दूरी इस पार में लिखना है आपको, ठीक है। और मालूम है ना, रूट के जगह में हम रूट नहीं देंगे, यहाँ पे स्क्वायर दे, स्क्वायर स्क्वायर खत्म कीजिए, चाहे रूट रूट खत्म कीजिए, बात एक ही है आपका, याद रखिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करिएगा तो एक्स का मान निकल जाएगा आपका, टेंशन नहीं लेना। आपको क्या करना है, ये दूरी वाला सूत्र मालूम होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। और आपका इधर क्या होगा, इस पे आप स्क्वायर नहीं दीजिएगा तो यहाँ रूट चढ़ा सकते हैं, स्क्वायर नहीं दीजिएगा तो रूट चढ़ा सकते हैं, फिर रूट रूट काटिए, नहीं तो इसे समझ लीजिए। आप इसको भी सूत्र, वही सूत्र लिखना, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिखने के बाद आपका जो है x2 कितना है आपके पास, देखिए बाबू, ये x1 ये x2, x2 कितना है आपके पास, x माइनस x1, ये x, ये क्या हो गया x1, ये x2 हो गया था, ये x1 कितना हो गया आपका 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया आपके पास बाबू 0 माइनस y1 कितना है 6, बैठा दिए बराबर। इधर भी बैठाइए ध्यान से, बीपी ले रहे हैं, ये इधर का बीपी, x1 y1 x2 y2, आपको क्या चाहिए x2 x माइनस x1 कितना है, माइनस में 3 है, माइनस ये माइनस क्या बन गया प्लस 3 और प्लस y2 कितना है आपके पास 0 माइनस y1 कितना है आपके पास 4, ठीक है। इतना लिख देना है आपको। आपको करना क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, शॉर्टकट में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला बोलिएगा, ठीक है। चलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, 7 दूनी 14x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 7 दूनी 14x, ये प्लस 6 छाके 36, 6 में से 0 को घटाइएगा, 0 में से माइनस 0 में से माइनस 6 को घटाइएगा तो माइनस 6 होगा। अब माइनस 6 का स्क्वायर मतलब 2 बार, तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है, 6 का 36 हो गया, 6 का वर्ग 36। और यहाँ पे आपका बराबर है इसका, ये a प्लस बी का स्क्वायर बोल रहा है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या है कुछ नहीं। आइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, वही चीज आपका जो समान खत्म कर दीजिए, बराबर के इस पार भी प्लस में था, बराबर के इस पार भी प्लस में था, तब खत्म हुआ। समान रहेगा तब खत्म होगा, बराबर इस पार उस पार काटिएगा ना तो समान होना चाहिए, इस बार भी प्लस उस पार भी प्लस तभी काट सकते हैं, इस पार भी माइनस उस पार भी माइनस तभी काट सकते हैं। सोचिएगा कि इधर माइनस है उधर प्लस है, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, नहीं, बीच में जो बॉर्डर है प्लस का
इसलिए वो प्रोसेस आपको नहीं फॉलो करना होगा। आप क्या कीजिएगा, ये अचर जाती है, इसको जोड़े 6 और 9 6 15 का 5 हाथ मेरा 15 का 5 हाथ मेरा 1 और यहाँ हो जाएगा 4 3 7 1 8 85 और माइनस में कितना हो गया 14x और इधर आइए कितना हो गया 9 और 16 9 25 और प्लस में 6x। अब x वाला जाते हुए एक तरफ कीजिए -14x ये प्लस है तो माइनस में 6x बराबर में 25 ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो गया माइनस में 85। माइनस क्या होता है प्लस 14 6 20x अब बराबर इधर कितना हो जाएगा चिन्ह तो बड़ी वाला 85 में से 25 चले जाएगा तो कितना बचेगा आपका 60। तो ये देखिए -20 क्या है गुना में तो क्या हो जाएगा उधर जाके भागा हो जाएगा क्या हो जाएगा भागा x बराबर क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बाबू -60 बटे -20 कटेगा कितना बार में बोलिए 3 में 20 दिया 60 यानी x का मान कितना निकल गया x का मान निकल गया आपका 3। आपको क्या लिखना है लिखना अतः बिंदु का नियामक अतः लिख दीजिएगा अतः बिंदु P का नियामक या निर्देशांक कितना था x का मान कोमा 0 x का मान कितना आया बाबू 3 कोमा 0 0 बस ऐसे लिख दीजिए आपको अंक 2 का 2 मिले भारी नहीं है 2-3 बार आप इसको देखिए आपको समझ में आ जाएगा और ध्यान से 1 मिस्टेक गेम ओवर हो जाएगा नहीं तो। आइए फिर से उसको सीखिए तो x अक्ष वाला था ना अब y अक्ष वाला सुनते हैं वही चीज सेम खाली y करना है। अब ये प्रश्न संख्या आपका कितना है प्रश्न संख्या आपका है कितना 8 लिख दिए कर देना है आपको और यहाँ पे लिख रहा है हल क्या लिखेंगे माना कि y अक्ष पर स्थित वही चीज लिखिएगा स्थित बिंदु क्या लिखिएगा P का निर्देशांक क्या माने माना कि y अक्ष पर स्थित बिंदु P का नियामक y अक्ष बोला है याद रखिएगा तो x का मान 0 x का मान क्या बोले 0 बोले हैं ठीक है 0, y कोमा बिंदुओं क्या हो जाएगा a का नियामक कितना मानिए a का नियामक कितना है -5, -2 तथा b का नियामक 3, 2 है आपको लिख देना है। आप इसको क्या कीजिएगा एक रेखा खींच के आप इसको बढ़िया से सुंदर से सजा करके आप इसको बना सकते हैं अगला को बता सकते हैं कि ये मेरा मैथ है और ये सवाल में इस तरह से कह रहा और आपको भी ज्यादा समझ में आएगा। ये b है और p का निर्देशांक आपको क्या लेना है ये जो माने हैं y अक्ष बोला तो x का मान 0 y का y a का नियामक -5, -2 b का नियामक 3, 2 तो अब हम लोगों को क्या करना है सर वही जो प्रश्न से लिखना है या सूत्र क्या है AP का स्क्वायर बराबर में BP का स्क्वायर। आप इधर का सूत्र थोड़ा सा और हटा लिखिए बढ़िया से बराबर दीजिए BP का स्क्वायर क्या होता है रूट न चलाना सिर्फ आपको क्या दूरी सूत्र का रूट छोड़ के बाकी सब कुछ लिखना है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर फिर उसी तरह इसको इधर भी लिखना है आपको इस पार भी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आइए पहले हमको AP में आपको x2 x1 बैठाना है
x1 x2, x2 कितना है आपके पास 0, तो 0, x1 माइनस में है, माइनस माइनस ये माइनस प्लस बन गया 5 का 5 स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास y माइनस y1 कितना है माइनस में माइनस माइनस प्लस 2 का 2 का स्क्वायर बराबर इधर आ जाइए bp x1 y1 x2 y2 चाहिए सॉरी x2 चाहिए x2 कितना हो गया y x1 चाहिए कितना हो गया 3 हाँ और प्लस y2 चाहिए y2 कितना है आपके पास y2 आपके पास कितना है y2 हो गया 0 और माइनस y1 कितना हो गया 2 का स्क्वायर लगा देना। आपको करना है क्या a प्लस सॉरी 0 में से 5 जोड़िएगा तो 5 है 5 का वर्ग कितना हो गया आपका 25 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो जाएगा 2ab बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस खत्म हो जाता है ये आपका गया ये आपका गया 25 4 कितना हो गया आपका 29 और प्लस में 4y बराबर में 9 और 4 कितना हो गया 13 माइनस में कितना हो गया 6y ये हो गया आपका 4y माइनस में तो इधर के प्लस में 6y बराबर में ये कितना हो गया आपका 13 ये प्लस है तो उधर जगह क्या बनेगा माइनस में 29 तो क्या हो जाएगा 6 4 10 y और माइनस में 9 में से 6 घटाएंगे तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 और 2 में से घटाएंगे 1 ठीक है कितना हो जाएगा इतना कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई कुछ तो गड़बड़ हो गया दया थोड़ा सा देख लेते हैं लगता है कुछ तो गड़बड़ हो गया ये तो हमने सही बैठाए हैं एक बार देख लेते हैं x2 माइनस माइनस प्लस और y2 क्या हो जाएगा y2 माइनस y ठीक है ये भी इधर का आ जाते हैं यहीं पे लगता है गड़बड़ हो गया क्या हाँ इधर बैठाना चाहिए हम उधर कर दिए ये x1 x2 चाहिए ना 0 हो गया ना पहले 0 और 3 माइनस में 3 और y2 y और क्या हो गया माइनस में 2 हो गया हमने गलत बैठाए थे हम ही गलत बैठाए थे बाबू ठीक है ये इधर का सही है इधर का सही है आ जाइए 3 का वर्ग 9 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab और 9 4 13 कुछ तो हो गया यहाँ पे हाथ धर के बैठाते रुके तो x2 कितना हो गया x2 0 3 फिर y2 2 9 प्लस a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4y होगा ना अब आइए 9 4 कितना हो गया 13 और 9 4 13 पहले इसको और इसको खत्म कीजिए 9 4 कितना हो गया 13 माइनस में 4y अब देखिए क्या होगा अब y वाला जाति को 4y माइनस तो प्लस में 4y ये हो गया 13 ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस में 29 4 4 8y ना और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में 9 में से 3 घटाइएगा तो 9 में से 3 घटाइएगा तो 6 ना और 2 में से घटाइए 1 तो 2 8 16 y का मान -2 y का मान -2 हो गया देख ले थोड़ा सा मिस्टेक 1 मिस्टेक गेम ओवर हो जाता है थोड़ा सा के लिए अतः क्या लिखिएगा बिंदु P का नियामक जो है
x का मान तो बाबू आपका 0 है, लेकिन y का मान चाहिए ना, y कितना है आपके पास -2। आप इसी में आपको मिलेगा 2 अंक। थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, मैथ तो भारी नहीं है, 2-3 बार इसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और मैथ आपका बनेगा। और बने रहिए, फिर आपके लिए जबरदस्त झकास क्वेश्चन ला रहे हैं, ठीक है। अरे नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है, आंखों आंखों में नींद नहीं। क्या करिएगा बाबू, नींद तो हमको भी नहीं आता जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं आता। हम आप लोगों का दर्द समझते हैं, कुछ दिन और कर लीजिए, ये लाइफ का आपका पहला सीढ़ी है और इस सीढ़ी को आप बढ़िया से नंबर से पास कर लीजिए और इसी में मेरा और आपका भी खुशी मिलेगा। आपको भी खुशी मिलेगा, हमको भी खुशी मिलेगा और आपका पूरा फैमिली को भी खुशी मिलेगा और आपका पूरा समाज को भी क्या मिलेगा, आपको खुशी मिलेगा। और उस समय आप अपने अपने सोचिएगा, नहीं मेरा गुरुजी सही बोला था। हाँ, जिस समय आप ज्यादा अंक लाइएगा ना, आपको अगल अगल वाला फलना के बेटी, फलना का बेटा फलना चिल्ला नंबर लाया है, इतना इतना नंबर लाया, पढ़ने में बहुत तेज है, फलना की बेटी बहुत तेज है ना, इसको बाहर रख के पढ़वाइए और नाम करेगा, बेटी आपका रोशन करेगा या बेटा आपका रोशन करेगा नाम। हाँ, तो आप उस माँ बाप को देख के आप अपना आगे बढ़िए, पढ़िए और माँ बाप का सपना को पूरा कीजिए। और आते हैं इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, समान समान क्वेश्चन है, अब हम अपने मन से नहीं दे रहे हैं आपको, इसी टाइप से पूछता है, आपको दो गो बता रहे हैं, आपको ज्यादा दिमाग में आए और मिले क्वेश्चन आपको बना करना है। आइए, क्या बोला, दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदुएं इतना इतना तथा इतना संरेखीय। हाँ, क्या बोला है, इतना इतना बिंदुएं क्या है, संरेखीय। तो माना कि तीनों बिंदुएं, माना कि तीनों बिंदुएं, 3 बिंदु, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है, लगातार बैठा देना। माना कि तीनों बिंदुएं, यहाँ पे इसको इससे बनाना होगा। तो प्रश्न संख्या क्या है, पहले प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 लिखिएगा। हल आपको लिखना है, कुछ ए बी सी दिया नहीं दिया, तो माना कि बिंदुएं, ये बिंदु है, ये बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, माना कि बिंदु बिंदुएं, ए का निर्देशांक -2,5, बी का निर्देशांक या नियामक 0,1 तथा सी का नियामक 2,-3, हाँ 3 है। बस इतने लिखना है, लिख दीजिएगा। आपको क्या करना है, इस तरह का रेखा बना, तो ऐसे में बना सकते थे, लेकिन बना दीजिएगा तो और आपको समझ में ज्यादा आएगा, आपको समझ में ज्यादा आएगा। आइए, ए बी सी, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी, बस आपको बैठा देना ए बी सी। ए का निर्देशांक -2,5, बी का निर्देशांक 0,1, सी का निर्देशांक 2,-3 है, लिख देना है। आप तीनों का आपको दूरी सूत्र से दूरी का मान निकालना, ए बी की दूरी निकालना है, फिर बी सी का दूरी निकालना है, फिर ए सी का दूरी निकालना। क्या करने के लिए बोले, ए बी की दूरी, फिर बी सी की दूरी, फिर ए सी की दूरी, और तीनों का मान, कोनो दो गो का मान तीसरे के बराबर हो जाए, चाहे ए बी प्लस में बी सी हो बराबर ए सी के बराबर हो, या ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी के बराबर हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दो बिंदु को, कोनो दो बिंदु को जोड़िए, तीसरे के बराबर होना चाहिए। समझ में आया? आइए, अब तो सर ये लिख दिए, अब एक एक करके निकालते हैं। ए बी,
इसको एक एक करके ही निकालना पड़ेगा आपको। इसीलिए ए बी और आर, ए बी का स्क्वायर लिख दीजिए, ए बी का क्या लिखिए स्क्वायर। आपको हम बेटर तरीका से बताने का कोशिश कर रहे हैं। ए बी का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर दीजिए तो समझ जाइएगा। ए बी का क्या है ये स्क्वायर। क्या होता है ए बी का फॉर्मूला, x2 माइनस x1 दूरी का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या होता है ना। और बताना है आपको, बताना है x2 कितना है। देखिए बाबू, ए बी की दूरी निकाल रहे हैं, x1 x2 कितना है आपके पास 0 माइनस x1 कितना है, x1 सर -2 है, माइनस ये माइनस प्लस 2 स्क्वायर प्लस ये y2 चाहिए, y2 कितना है आपके पास 1 माइनस y1 कितना है 5 का स्क्वायर। तो 2 का वर्ग 4 प्लस 4 का वर्ग 16, 16 4 20, यानी 20 निकला है। यानी आपके पास, इसीलिए लिखिएगा क्या, ए बी बराबर अंडर रूट 20, 20 को तोड़िएगा तो 2 दूनी 4, 4 5 6 20, 2 का वर्ग 4, 4 5 6 20, कितना हो सकता है स्क्वायर से रूट चाहिए। आइए फिर आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा बाबू बोलिए। ए बी निकाले तो आप क्या निकालेंगे बी सी। अब लिखिएगा इसीलिए बी, यहाँ पे इसीलिए न लिखिए, न लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए डायरेक्ट बी सी, बी और बड़े एकदम सीधा देखिएगा बी सी स्क्वायर लगा दीजिए। और करना है आपको क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और x2 आपके पास, आइए x2 कितना है 2 माइनस x1 चाहिए कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y2 चाहिए माइनस में 3, y1 चाहिए 1 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग 4 न होगा, प्लस यहाँ पे 4 होगा माइनस माइनस प्लस -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस तो खत्म हो जाएगा, कितना हो गया 16, 16 4 फिर कितना हो गया आपका 20। और इसीलिए ए सॉरी क्या लिखिएगा बी सी, बी सी जगह नहीं बचेगा क्या। हाँ अच्छा, एडजस्टिंग तो करना होगा हम लोगों को क्या। तो हमारे पास BC जो हो गया आपका कितना बोलिए तो, थोड़ा सा यहाँ लिख दें, समझ जाइएगा, जगह एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा सा, हमको कई जगह कम पड़ेगा। अच्छा ये लिख देते हैं, इसीलिए BC बराबर अंडर रूट 20 का वर्गमूल कितना तोड़ेंगे तो 2 रूट 5, 2 दूनी 4, 4 5 6 20। आप निकालेंगे तो AC, थोड़ा सा डायरेक्ट बता दें ठीक है, AC स्क्वायर बराबर में AC x2 माइनस x1, थोड़ा सा डायरेक्ट बैठा रहे हैं आप, थोड़ा सा कर लीजिएगा इसको, x1 x2 क्या चाहिए आपको x2 कितना हो गया 2 और माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस आप क्या चाहिए y2 माइनस y1, एक तो सूत्र में देख लीजिएगा, उसी तरह सब फॉर्मूला है। और क्या हो जाएगा y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा -3 और फिर माइनस y1 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। थोड़ा सा हम यहीं पे एडजस्ट कर रहे हैं ठीक है, आपको तब नीचे में बता सकते हैं बढ़िया से आपको। तो बताइए 2 4 4 का वर्गमूल 16, 4 का वर्ग 16 वर्गमूल कहते हैं, 5 3 8 -8 -8 80 64, 64 को तोड़िएगा जोड़िएगा तो 64 और 16 जोड़िएगा तो कितना होगी 80। तो क्या लिखना है हमको, इसीलिए AC बराबर 80 ना, 80 को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4 6 16, 16 5 80 होगा। अतः क्या करना है आपको, AB प्लस AB प्लस BC बराबर AC करिए तो AB कितना है, AB आपके पास कितना है बाबू, AB है आपके पास 2 रूट 5 प्लस BC कितना है आपके पास 2 रूट 5
बराबर AC। AC आपके पास कितना है? AC कितना निकला है? 4√5। 4√5। अच्छा 2 × 5 का √5 होगा? तो बोलिएगा बाबू 4√5। इधर भी आपका कितना है? 4√5 है ना, दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर हो गया ना, दोनों बराबर हो गया। तो आप लिखिएगा यहाँ पे इसीलिए लगा दीजिएगा या अभिष्ट बिंदु, इसलिए यहाँ लिख दीजिएगा अतः तीनों बिंदु संरेख हैं। बस आपको इतना ही बनाना था, ठीक है। थोड़ा सा एक ठो में हमको सूत्र लिखना था, ये सब उसी सूत्र पे आधार पे सब बैठा फटाफट कर सकते थे, ठीक है। आप लोग इसको कर लीजिएगा, एक वो सूत्र लिखे ना, आप दूसरा फटाफट बैठाइए, सूत्र थोड़ा चेंज होता है। हाँ, बाकी उसी को देख के सब उतारते जाइए, इसी को देख के इसको भी उतार दीजिएगा। ये प्रोसेस आपका बच जाएगा। एक लाइन 1-1 मिनट के लिए महत्व होता है हम लोगों के लिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न यहाँ जाना ना, यहाँ लिखते हैं प्रश्न संख्या कितना है आपके पास? ये 10 लिख दीजिएगा। आपको लिखना है हल। क्या लिखिएगा? यही चीज, माना कि बिंदुएं, माना कि तीनों बिंदुएं लिख सकते हैं। माना कि तीनों बिंदुएं एक का निर्देशांक, माना कि तीनों बिंदु एक का निर्देशांक कितना बोलिएगा? 4,3, बी का निर्देशांक 5,1, 5, या और थोड़ा सा दूरी बना देते हैं जगह, बी का निर्देशांक 5,1 और या क्या एवं या तथा जो है यहाँ पे वही लिख दीजिएगा, एवं सी का निर्देशांक 1,9 है। लिख देना है आपको आना है। देखिएगा एक हम थोड़ा सा आपको शॉर्ट में करके दिखाएंगे। शॉर्ट में ए है यहाँ पे, और ये आपका क्या बी लिख दीजिए यहाँ पे, और ये आपका क्या है? सी है। ए का निर्देशांक कितना माने हैं? कितना दिया है? 4,3, बी का निर्देशांक 5,1, 5,1 है, और सी का निर्देशांक 1,9। तीनों लिख देना है आपको। आपको करना है क्या? ए बी का दूरी निकालना है। यहाँ लिखिएगा ए बी का स्क्वायर, एक बार सूत्र लगाइए, उसके बाद में लगाना है हम लोगों को। आइए पहले ए बी का निकालना है। क्या लिखिएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए x2 चाहिए, x2 कितना आपके पास? 5 माइनस x1 कितना हो गया? 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना? 1 माइनस में y1 कितना हो गया? 3 का स्क्वायर। तो आप बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 में से 4 घटाइए 1 का वर्गमूल 1 प्लस 2 का वर्गमूल 4, 1 में से 3 घटाएंगे -2 का वर्गमूल 4, 4 1 कितना हो गया आपका? 5। कितना हो गया? 5 हो गया। इसीलिए ए बी बराबर √5 देख सकते हैं ना ऐसे, इतना लिख दिए। आप लिखिएगा किसका? बी सी। देखिएगा बी सी बराबर बी सी का स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा? डायरेक्ट इसी सूत्र पे आपको देख के बैठाना। बी सी देखिएगा ये वाला, इसका दूरी लिखिएगा, और x2 x1 नहीं बैठाइए, आपका समय बचेगा। 1 माइनस में 5 देखिए कैसे बैठाते हैं, प्लस फिर क्या हो गया? 9 माइनस में 1 का स्क्वायर बैठा दिए। आपको करना है क्या? 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64, जोड़िएगा तो 80, और बी सी स्क्वायर से क्या चला देंगे? रूट। 80 का वर्गमूल तोड़ेंगे ना तो 4 चौके 16, 16 पंचे 80, 4 से 16, 16 पंचे 80 होता है। आप लिखिए ए सी, आप क्या हो जाए? 3 3 9 नहीं, चलिए ए सी लिखिएगा ना, लिखिएगा ए सी का दूरी, स्क्वायर लगाना होगा आपको यहाँ पे, ये तो खत्म हो गया यहाँ पे, इसीलिए आप लिखिए ए सी, ए और सी जाइए, x2 1 माइनस x1 4 का स्क्वायर प्लस, अब क्या हो गया? 9 माइनस में 3
का स्क्वायर। 3 का, एक में से 4 घटाइएगा तो 3 बचेगा, 3 का वर्ग 9, 9 में से 3 घटाइएगा 6, 6 के 36, 9 और 9 6 15 5 1 4 3 1 4, 45 को तोड़िएगा, हाँ टूटेगा। तो इसीलिए AC बराबर, इसीलिए AC बराबर आपको लिखना होगा 45। 45 को तोड़िएगा ना तो 3 3 9, 9 5 45, 3 3 9, 9 5 45। अब बताइए, इसीलिए स्पष्ट है कि लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि AB प्लस AB प्लस AC कोई भी बराबर हुआ ना, बराबर BC के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं AB और AC, यानी AB कितना √5 और प्लस BC कितना निकला है 3 रूट, यानी 3√5, 3√5 बराबर 4√5। 3 नहीं हो गया, एगो यहाँ पे 3 गो, 4 गो यहाँ पे 4 गो बराबर हुआ ना, तो बोल सकते हैं अतः तीनों बिंदुएं संरेखी हैं। क्या लिखना है? संरेखी हैं। क्या मजा आया ना? देख लीजिए। और हम आलतू फालतू आपको क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं बाबू, आपको बना के आना है ना, छोड़ के थोड़ो आना। स्पीड अपना बनाइए, घर में प्रैक्टिस कीजिए और आपको पूरा भरपूर आनंद मिलेगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, जितना ऑब्जेक्टिव देंगे आ रहा है, कल आप सुबह 5 बजते जो है ना, आपका टाइगर जिंदा है का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। प्लीज जरूर देखिएगा, आपको प्रणाम करते हैं, प्लीज देख लीजिएगा। 100% मिलेगा। ठीक है, 100% मिलेगा। बने रहिए, फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, बने रहिए। आइए बच्चों, आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन, बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक। तो ये प्रश्न संख्या आपका 11 है, लिख देना है। हल लिखना है, माना कि P का नियामक, माना कि AB के मध्य बिंदु P का नियामक, AB के मध्य बिंदु P का नियामक x, y, बिंदुओं A का निर्देशांक 6, 8 और B का निर्देशांक 2, 4 है। लिख लीजिएगा। अब इसके बाद समझिए, इसका मतलब समझिए, आप समझना बहुत इजी है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू पे बताते। AB है ये आपका, इसका मध्य बिंदु P है, P का नियामक x, y माने हैं। आप A का निर्देशांक कितना माने 6, 8 और B का निर्देशांक कितना 2, 4 लिखना है। 1 मिनट बाबू, 1 मिनट रुक जाइए। आइए बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है ये तो हो गया, अब दूरी निकालना है, P का निर्देशांक निकालना है। इसीलिए लिखिएगा यहाँ पे, इसीलिए P का नियामक, P का नियामक मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक क्या था? P बिंदु के मध्य बिंदु का नियामक भी लिख सकते हैं,
मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए बोला, पी का निर्देशांक होता है, पी का निर्देशांक लिखिए, पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक हो गया मध्य बिंदु का दूरी x2 x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे में 2 बैठा देना है। x1 कितना है आपके पास 6 और प्लस x2 कितना है आपके पास 2 बटे में 2 कोमा y1 कितना है आपके पास, y1 आपके पास 8, y2 कितना है आपके पास 4 बटे में 2। आपको करना है 6 2 8 बटे 2 कोमा यहाँ पे कितना 8 4 12 बटे में 2 कितना हो जाएगा, एक करके 4, ये करके कितना आ जाएगा 6। आपका मध्य बिंदु का नियामक हो गया। अतः यहाँ लिख दिए ना, अतः लिख देना, अतः P का नियामक 4,6 है। अब लिख दीजिएगा, हो गया आंसर। ठीक है, फिर इसी तरह इसको आइए बनाते हैं, देखिएगा हल। इसमें रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक इतना है और हमको निकालना है ए के निर्देशांक इतना है, इतना है, और बी का निर्देशांक नियामक निकालना है। लिखना है कि इसमें भी वही, माना कि ए बी के मध्य बिंदु क्या मानेंगे, पी का नियामक दे दिया है। ए देखिए, ए यहाँ पे लिखा है ना, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक इतना, तो पी का निर्देशांक दे दिया कितना 2,4 कोमा, और बिंदु ए का निर्देशांक दिया हुआ है बाबू कितना है, ए का नियामक कितना है 5,7, और आपको जो निकालना है बी का निर्देशांक x, y जो आपको निकालना है बाबू इतना है, लिख दीजिएगा। आपको करना है क्या, आप इसको फिगर पे पहले समझिए, फिगर पे मैथ को समझ लीजिए। यानी ए बी है आपका ये रेखा, एक बिंदु है आपका पी का नियामक जो है दिया हुआ है, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक इतना दिया जो पी माने हैं 2,4 है। अब आइए क्या बोला, ए का नियामक 5,7, ए का नियामक 5,7 है। बी का नियामक निकाले, ज्ञात करें, तो बी का क्या माने आप x, y। सेम प्रोसेस करना है, इसीलिए लिखिएगा क्या, ए बी के मध्य बिंदु पी का निर्देशांक भी लिख सकते हैं, सीधा लिखिए पी का निर्देशांक दिया हुआ ना, पी का निर्देशांक कितना दिया, पी का निर्देशांक 2,4 हिंदी दिया हुआ है, लिख दिए। अच्छा, मूल बिंदु मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस में y2 बटे में 2 बराबर में कितना आपके पास 2,4। ठीक है, और आपको x1 बैठाना है कितना है 5 प्लस x2 बैठाना है कितना है x2x बटे में 2, आपको बैठाना y1 कितना है 7 प्लस y2 कितना बैठाना y बटे में 2 बराबर कितना है 2,4। लिखिएगा, देखिए एक बात बोलते हैं, पहले x फिर y होता है, ये x वाला पद होता है, ये y वाला होता है, तो x लिखिएगा, y वाला बराबर लिखिएगा। लिखिएगा जब 5 प्लस x बटे 2 बराबर में 2, तो 5 प्लस में x बराबर 2 दूनी 4, तो x बराबर 4 माइनस में 5, तो x कितना हो जाएगा -1, कितना हो गया। लिखना है जब, फिर इधर x का निकला है, फिर y का निकालना है ना, 7 प्लस y बटे में 2 बराबर कितना आपका पास 4, 7 प्लस y बराबर 2 चौके 8, y बराबर 8 माइनस में 7 घटा दीजिएगा कितना बच गया 1, वो निकला है कितना -1 और 1 निकला 1। अतः b का निर्देशांक जो है x, y है, तो x का मान -1, y का मान 1। आपको इसमें मिलेगा 2 अंक 4 अंक। ठीक है, कोई एक तो पूछेगा, ठीक है।
और दोस्तों, आपको मेरा मैथ कैसा लगता है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि विनोद सर आपका मैथ सुपर है, सुपर डुपर है। हाँ, आपको बोलना होगा। हाँ, नहीं बोलिएगा तो मेरा मन कैसे उमंग आएगा पढ़ाने में। ठीक है, हम तो कटिहार से बिलोंग करते हैं। आप लोग जहां पर भी है, जहां से आप वीडियो देखते हैं, आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए। और दिन भर तो आप मोबाइल चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ, अपने दोस्तों को भी बोलिए, वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज। हाँ, क्या बोलेंगे हम, दुनिया ही मतलबी है, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानेंगे आप लोगों से। हाँ, हम हार नहीं मानने वाले हैं। हम रास्ता मंजिल पकड़े हैं तो मंजिल पाके भी छोड़ेंगे। और एक दिन आप लोग जरूर हमको सपोर्ट कीजिएगा। आज हम आपको सर सपोर्ट कर रहे हैं। आज आपका सब्सक्राइबर 500 प्लस है। एक दिन ऐसा होगा, आपको हम बोलते रहेंगे, डेली वीडियो में बोलेंगे आप कि प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब। आप लोग एक दिन जरूर, आपका माइंड घूमेगा, नहीं सर इतना दिन से बोल रहा है, इसका चैनल को सब्सक्राइब करके मोनेटाइज करवाएंगे। और बताइए विनोद सर का अपना भाई का मैथ पढ़ाने का टेक्निक, कैटेगरी कैसा है, कैसा लगता है, और कमेंट करके लिखिएगा जरूर। ठीक है, और मेरा पता है बोलने के लिए भूल गए थे, पता है बड़ी दुर्गा स्थान कटिहार, मोबाइल नंबर मेरा इतना। ठीक है, बड़ी दुर्गा स्थान इतना है। ठीक है, इस पे आप कांटेक्ट करके, अगर आप कटिहार से हैं तो मेरे पास जरूर आइए, 100% गारंटी लेंगे। अगर आप पढ़ने में अच्छे होंगे तो 90, 95, 95 प्लस ही आपको मिलेगा अंक, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, और अलविदा लेते हैं आप लोग से। गुड नाइट। हम रात में वीडियो ही बनाते हैं। बाय बाबू, बाय मेरे दोस्त।